मायानगरी मुंबई में ये पूरा राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। लाजमी है कि डायलॉग फिल्मी तो होंगे ही। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से हम शुरुआत करते हैं। खबर ये आ रही है कि जो शिंदे गुट है वो इस लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे का गुट पहुंचा है और ये जो 2 मामले हैं, शिंदे गुट की सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां हैं। डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ अर्जी लगाई है और अजय चौधरी को नेता बनाने को भी चुनौती दी गई है। इन दोनों ही मामलों पर और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं मुंबई, जहां से मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताएं मुनीश, अभी तक ये इंतजार था कि अगला कदम क्या होने वाला है, अब ये कदम सीधे से सुप्रीम कोर्ट में ले पहुंचा है। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए हम 2 दिनों से लगातार बातचीत कर रहे थे और अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि हो सकता है सोमवार वो दिन हो जिस दिन एकनाथ शिंदे का जो गुट है, जो उनके साथ में बागी नेता हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज यानी कि रविवार को जो एकनाथ शिंदे के लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एक रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं और बोलते हैं कि हमें अर्जेंट हियरिंग चाहिए। बहुत मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में कल इस बात को लेकर सुनवाई भी होगी। लेकिन इसमें जो 2 सबसे बड़ी खबरें हैं, 2 अर्जियां जो हैं, उसको लेकर 2 बड़ी खबरें ये हैं कि उद्धव ठाकरे ने उनके पास जो एमएलएज हैं और शिवसेना जो है उसको लेकर उन्होंने जिस शख्स को उन्होंने ग्रुप का लीडर बताया हुआ था, यानी कि पार्टी का नेता बताया हुआ था, विधानमंडल की पार्टी का नेता बताया हुआ था, उसको लेकर एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी है। और उन्होंने अपनी अर्जी में ये कहा हुआ है कि जब 2/3 से ज्यादा जो नेता हैं शिवसेना के एमएलए जो हैं वो अगर मेरे साथ में हैं तो उद्धव ठाकरे किस हैसियत से एक नया ग्रुप का नेता चुनते हैं। और आपको यह भी बता दूं मैं श्वेता कि जब ये पूरा विवाद नहीं हुआ था उसके पहले एकनाथ शिंदे ग्रुप लीडर हुआ करते थे, यानी कि शिवसेना के जो विधायक हैं उनके नेता हुआ करते थे। जब ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद में उनको बदला गया, एक प्रस्ताव लाया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और एक नए चेहरे का चयन हुआ था उद्धव ठाकरे की वजह से। तो इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है। दूसरी याचिका, एकनाथ शिंदे की ये जो अर्जी है उस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कल ये सुनवाई होने वाली है। ये तो समझ में आ रहा था कि ये लड़ाई जो है वो कानून के दरवाजे तक, उसकी चौखट तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन अब आगे क्या, अब कल ये सुनवाई होगी, यानी कि जो 16 एमएलएज को नोटिस जारी किया गया है और दूसरा जो अजय चौधरी को एकनाथ शिंदे की जगह लेजिस्लेटिव लीडर बना दिया गया था महाराष्ट्र में शिवसेना का, तो सीधे तौर पर इन दोनों चीजों को चुनौती देते हुए एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और कल सुनवाई इस मामले पर होने वाली है। पंकज उपाध्याय मुंबई से और अनुपम मिश्र गुवाहाटी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, पहले ये समझाइए कि शिवसेना की तरफ से तमाम ये कानूनी राय मशवरा अलग अलग चीजों को लेकर हो रहा था, लेकिन जो पहला पासा है वो एकनाथ शिंदे ने फेंक दिया है। शिवसेना अपनी रणनीति बुन ही रही है। देखिए, ये बात सच है कि शिवसेना अब मान चुकी है, जान चुकी है कि उसको कई फ्रंट्स पे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शिवसेना समझ गई है, ना सिर्फ सड़कों पे बल्कि फ्लोर ऑफ द हाउस में भी और कोर्ट में जाके भी अब उसकी आगे की लड़ाई होने वाली है। और यही कारण है कि आज दिन में ही शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता है अरविंद सावंत, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के साथ आए, मीडिया से वो रूबरू हुए और उन्होंने कहा आज नहीं तो कल ये जो बागी नेता है इनका डिस्क्वालिफिकेशन तो होना तय है। लॉयर साहब ने ये भी बताया कि जो बागी गुट है वो रूल बुक को कुछ गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि 2/3 बहुमत है और कहना हमारे पास मेजॉरिटी है, यह गलत है। लॉयर ने मर्जर की बात कही है और कहा है बिना मर्जर के आगे आपकी गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी। तो आखिर अब इसका फैसला कौन करेगा, कौन सही है कौन गलत है, दोनों गुट रूल बुक की बात कर रहे हैं। यानी सीधी सी बात तो है, अब फैसला कोर्ट में जाएगा और यहां से एक और लंबी लड़ाई शुरू होने वाली है। सेना अपनी स्ट्रैटेजी तीनों रास्तों के लिए बना रही है, जैसे मैंने कहा, सड़कों पे भी, कोर्ट में भी और ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस के लिए भी, क्योंकि तमाम नेता, चाहे वो संजय राउत हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हैं या आदित्य ठाकरे, अब बार बार ये कह रहे हैं कि चलिए फैसला हो जाए, फ्लोर ऑफ द हाउस में पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, किसके पास कितने ज्यादा नंबर्स हैं।
दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रहा है, डर भी बनाया जा रहा है। साइकोलॉजिकल वॉर इस तरीके से किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि अगर आप सच्चे शिव सैनिक होते तो शिवसेना यानी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का आप छोड़ के नहीं जाते, आपने पीठ में खंजर घोंपा है। दूसरी तरफ डर भी बिठाया जा रहा है और कहा है कि आपको डिस्क्वालीफाई तो होना ही पड़ेगा, आपकी हरकत ऐसी है, आप डिस्क्वालीफाई जरूर होंगे। साथ ही साथ ये भी कहा है आज नहीं तो कल आपको तो मुंबई आना ही पड़ेगा। सब नेतागण जानते हैं, चाहे वो गुवाहाटी में जरूर मौजूद हैं, लेकिन फिक्र अपने परिवार वालों की मुंबई में उनको जरूर है। और जिस तरीके से एग्रेसिव स्टांस संजय राउत ने अपनाया, जिस तरीके की एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज अब आदित्य ठाकरे की भी हो गई है, क्योंकि उन्होंने आज कहा कि मैं तो सड़क पर उतर गया हूं। अब तमाम युवा सेना के जितने लोग हैं उन्हें भी सड़क पर उतरना है और घर में जाकर उनको संदेश देना है। एकनाथ शिंदे पर उन्होंने तंज कसा और कहा 50 सालों तक चीफ मिनिस्टर ने जो पोस्ट नहीं छोड़ी, यानी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात कही, वैसा लुक्रेटिव पोस्ट भी एकनाथ शिंदे को दिया और यह कह दिया कि जब से हम शरीफ हुए हैं पूरी दुनिया मानो यहां पर बदमाश हो गई है।